नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। महीने में बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, ऐसे पर्व आते हैं, ऐसे त्योहार आते हैं जिनमें अगर पूजा उपासना की जाए या जिनमें अगर प्रयोग किए जाएं तो बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी क्रम में आ गया है भौम प्रदोष का यानी मंगल प्रदोष का मौका। और मंगल प्रदोष का मौका एक ऐसा मौका होता है जिस दिन पूजा उपासना करके आप अपने कर्जे दूर कर सकते हैं, शत्रु और विरोधियों को शांत कर सकते हैं। भौम प्रदोष का ये पूरा मामला क्या है, इस विषय पर बात करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। सूरज अस्त होने के बाद संध्या काल में घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है, आपको पैसों की मुश्किल परेशान करेगी। सूर्योदय के पहले सुबह उठ करके घर की साफ सफाई करना, घर में झाड़ू पोछा करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ये भौम प्रदोष का पूरा मामला क्या है। देखिए, भौम का मतलब होता है मंगल और प्रदोष का मतलब होता है त्रयोदशी तिथि। मंगलवार को जब त्रयोदशी तिथि होती है तो इसको भौम प्रदोष कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन शिव जी की उपासना करने से हर तरीके के दोष का नाश होता है और हनुमान जी की पूजा करने से हर तरह की शत्रु बाधा शांत होती है और कर्ज से छुटकारा मिलता है। यानी भौम प्रदोष के दिन अगर आप उपाय करें तो आपका कर्जा समाप्त होगा, शत्रु और विरोधियों की बाधा भी शांत होगी। भौम प्रदोष के दिन ऐसा शास्त्र कहते हैं कि उपवास रखने से गोदान करने का फल मिलता है और उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष के दिन हनुमान जी की उपासना करने से हर तरह के कर्ज से मुक्ति प्राप्त होती है। इस बार भौम प्रदोष का संयोग 15 सितंबर को बन रहा है, जिस दिन आप प्रयोग कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। उपायों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आंखों की समस्या हो सकती है, वाद विवाद से बचाव करें। शाम तक कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, थोड़ी दौड़ भाग रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा, धन खर्च पर ध्यान दें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, अनावश्यक क्रोध से बचाव करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि भौम प्रदोष के दिन सामान्य रूप से कैसे पूजा उपासना करें। प्रातः काल 10 बजे के पहले उठ करके पूजा का संकल्प लें कि मैं आज इस कार्य के लिए भौम प्रदोष पर पूजा करूंगा या करूंगी। इसके बाद घर के ईशान कोण में भगवान शिव के चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। शिव जी को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य यानी मिठाई या प्रसाद अर्पित करें। कुश के आसन पर बैठ करके शिव जी के मंत्रों का जप करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के अंत होने की प्रार्थना करें। भौम प्रदोष के दिन निर्धनों को अनाज का या भोजन का दान भी जरूर करें। अगर ये पूजा आप प्रदोष काल में करें यानी 15 सितंबर को शाम को करें, सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद के समय में करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, नौकरी में लाभ होगा,
रुके हुए काम पूरे होंगे, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 85%। सिंह राशि, सेहत का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचें, शाम तक धन लाभ के योग हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे, कारोबार में लाभ होगा, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। सबसे पहले जानते हैं कि अगर मंगल दोष की कोई समस्या है तो इससे मुक्ति के लिए भौम प्रदोष पर क्या करें। अगर मंगल दोष की वजह से दिक्कत हो रही है, भौम प्रदोष के दिन शाम को हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाएं और इसके बाद प्रेम से, श्रद्धा से, भाव सहित सुंदर कांड का पाठ करें। मंगल दोष की समाप्ति की प्रार्थना करें और हलवा पूरी का प्रसाद निर्धनों में बांट दें। मंगल दोष की वजह से जो पीड़ा है, उस पीड़ा से आपको छुटकारा मिल सकेगा। भौम प्रदोष पर शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए क्या करें, इस विषय पर भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपका सवाल लेते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश त्रिषित ने हमें सवाल लिखा है, भागलपुर बिहार से लिखते हैं। ये अपने पुत्र साकेत प्रकाश के बारे में जानना चाहते हैं। साकेत की जन्म तारीख है 13 फरवरी 1986। जन्म का समय है शाम को 5:50 और साकेत का जन्म स्थान है मुंगेर, बिहार। लिख रहे हैं कि बेटे के विवाह होने में बड़ी सारी अड़चनें आ रही हैं। विवाह कब होगा और इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए जयप्रकाश जी, साकेत की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और राशि बनती है मीन। महादशा भी चल रही है सूर्य की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की नवंबर 2020 तक। पहली बात यह है कि नवंबर 2020 तक अपने बेटे के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में, नौकरी में किसी तरह की दिक्कतें ना आ जाएं, इसमें सावधानी रखने की जरूरत नवंबर 2020 तक अवश्य है। जहां तक इनके विवाह होने का प्रश्न है, इनका विवाह 2021 के अंत में या 2022 के आरंभ में दिख रहा है। उस समय इनकी शादी निश्चित रूप से हो जाएगी। कुंडली में चूंकि बृहस्पति अस्तगत है, शुक्र अस्त है, दोनों ही अस्त हैं, इसलिए आपको कुंडली मिलाकर के शादी करनी चाहिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। आप अपने बेटे को एक पन्ना बनवा करके पहना दें, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि शत्रु और विरोधियों को शांत करने के लिए भौम प्रदोष पर क्या करेंगे। प्रातः काल लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की उपासना कीजिए। हनुमान जी को लाल फूलों की माला चढ़ाएं या कई सारे लाल फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं चमेली के तेल का और गुड़ का भोग लगाएं। एक तांबे का तिकोना टुकड़ा भी हनुमान जी को अर्पित करें और इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का 11 बार पाठ करें। गुड़ का भोग बांटें और ग्रहण करें। इस तिकोने टुकड़े को लाल धागे में अपने गले में पहन लें या अपने पास रख लें। ऐसा करने से शत्रु और विरोधी आपको परेशान नहीं करेंगे और आपकी रक्षा सुरक्षा बनी रहेगी। कर्ज मुक्ति के लिए क्या करेंगे भौम प्रदोष पर, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मानसिक रूप से बेहतरी होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, रिश्तों की समस्याएं दूर होंगी। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता दूर होगी, रुका हुआ काम बन जाएगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, काम का दबाव बढ़ा रहेगा, किसी महिला का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 65%।
अब जानते हैं कि कर्ज मुक्ति के लिए, कर्ज से छुटकारे के लिए भौम प्रदोष पर क्या करेंगे। कर्ज मुक्ति का जो प्रयोग है ये भौम प्रदोष की रात को करें, यानी 15 सितंबर की रात में करें 9 बजे के बाद। रात में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं, बड़ा सा। इस दीपक में 9 बातियां लगाएं और हर बाती जलाएं। इसके बाद हनुमान जी को उतने लड्डू अर्पित करें जितनी आपकी उम्र है, और इसके बाद एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का 11 माला जप करें। इसके बाद सारे लड्डू बांट दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपको कर्ज से छुटकारा मिले। शीघ्र से शीघ्र आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। चोट चपेट से बचाव करें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, दिन भर व्यस्तता में बीतेगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। कोई उपहार सम्मान मिलेगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, परिवार की समस्या दूर होगी। नया काम शुरू हो सकता है। संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। तो आज हमने बात की भौम प्रदोष पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपका बच्चा काफी छोटा है और बहुत शरारत करता है, जिसकी वजह से उसको चोट चपेट लगती है, दिक्कत होती है, तो उसे कैसे नियंत्रण में लाएंगे। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के शरीर पे जो सिंदूर लगा रहता है, उनके चरणों में से जरा सा सिंदूर निकाल करके ले आएं। बच्चे को नित्य प्रातः उसी सिंदूर का तिलक सुबह सुबह उसके कंठ पर लगाएं। मस्तक पे लगा दें तो और भी बढ़िया है। ऐसा नियमित रूप से करें, बच्चे की शरारत से समस्या होनी बंद हो जाएगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।